बाणगढ़ का किला। स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा पर यहाँ इतिहास और खौफ का मिलन होता है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित उस जगह की जिसे भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया एशिया की सबसे डरावनी जगह के नाम से जानती है। बाणगढ़ का किला यह सिर्फ पत्थर और चूने से बनी एक इमारत नहीं बल्कि यह एक जीता जागता रहस्य है। हजारों साल पहले अरावली की इन गोद में बसा यह शहर कभी खुशियों से सरबूर रहा था। बाजारों में रौनक, मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती थी और महलों में संगीत की महफिलें सजती थी। लेकिन आज यह सिर्फ सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जो आपको डराता नहीं बल्कि अंदर तक झंझोर कर देता है। बाणगढ़ की कहानी शुरू होती है सन 1573 में। राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस आलीशान किले का निर्माण करवाया था। माधो सिंह के बाद उनके बेटे छत्र सिंह ने यहाँ राज किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि इस कहानी में प्रवेश नहीं हुआ शराब का। इस किले के साथ दो प्रमुख कहानियां जुड़ी हैं। पहली कहानी है साधु बालूनाथ की। कहा जाता है कि जब किला बन रहा था तब साधु बालूनाथ वहां तपस्या करते थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि किले की ऊंचाई इतनी नहीं रखे कि उनकी परछाई उनके साधना स्थपत पर ना पड़े। लेकिन राजा के अहंकार ने किले को ऊंचा कर दिया और जैसे ही महल की काली परछाई साधु स्थान पर पड़ी, उन्होंने पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है वह राजकुमारी रत्नावली और तांत्रिक सिद्धू सेबता की। रत्नावली बाणगढ़ की वह राजकुमारी जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसी शहर में सिद्धू सेवड़ा का नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में माहिर था। वह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन जब राजकुमारी की साखियां बाजार में इत्र लेने गई तो तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र पढ़ दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही रत्नावली वह इत्र लगाएगी वह खींची चली जाएगी। लेकिन राजकुमारी को उसके इरादों की भनक लग गई थी। उन्होंने वह शीशी एक बड़ी चट्टान पर मारी। मंत्र के प्रभाव से वह चट्टान खुद तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी और उससे कुचल दिया। मरने वक्त उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया। उसने बाणगढ़ की बर्बादी करीब है। यहाँ हर रूप तड़पेगी, किसी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और यह शहर फिर से कभी नहीं बस पाएगा। तांत्रिक की मौत के कुछ ही समय बाद बाणगढ़ में अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिनमें रत्नावली भी शामिल थी। तब से लेकर आज तक बाणगढ़ कभी दोबारा नहीं बसा। लोग कहते हैं कि मरने वालों की आत्महत्या आज भी वही भटकती हैं। यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि किले के अंदर या बाहर जो भी घर बने हैं उस पर छतर नहीं टिकती। ग्रामीण बचाते हैं जितनी बार भी छतर का बनाने की कोशिश की गई वह रात के अंधेरे में अपने आप टूट गई। भारतीय प्रबंधन यानी ASA के किले के बाहर एक साफ चेतावनी वाला बॉर्डर लगाया। उस पर साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले बाणगढ़ की सीमा में प्रवेश वर्तना है। आखिर क्यों एक सरकारी संस्था को भूतों के डर से इतना बॉर्डर लगाना पड़ा? क्या इसमें के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या सच में यह शक्तियां हैं? यह कहानी हम इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में ऐसी शक्तियां होती हैं या फिर एक ये मन का भय है या फिर उस जगह पर जाकर सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये तो खासकर वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बट अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती तो सरकार वहाँ पर बोर्ड क्यों लगाती? इसके पीछे कोई प्रोपोगंडा भी हो सकता है। बट अगर हम खुद इस बारे में सोचें कि ऐसी चीज़ें क्या सच में होती हैं। अगर आपको ये मेरी बनाई एनिमेटेड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर कर देना, वीडियो शेयर कर देना। धन्यवाद। पहली वीडियो थी, बहुत गलतियाँ सीखने से ही पता चलता है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना बाणगढ़ के किले के बारे में और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।